हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हॉट टॉपिक है नेट मीटरिंग वर्सेस ग्रॉस मीटरिंग। ये गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करने लगी है और बहुत सारी परसेप्शंस और मिसकैलकुलेशंस प्रेजेंट की जा रही हैं। आई डोंट नो, गवर्नमेंट भी रिलेक्टेंट है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी आई थिंक वो नहीं करते ये सब कुछ, और या उन्हें पता है वो बताते नहीं हैं। तो उसकी वजह से बहुत सारी परसेप्शंस और इस किस्म की अफवाहें गर्दिश करने लग जाती हैं। तो एज अ फाइनेंस स्टूडेंट मैं आपको ये बताऊंगा कि ये इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होती है। लाइक दोज हु डोंट नो माय बैकग्राउंड, आई एम अ फाइनेंस प्रोफेशनल और मेरा 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस है। आई सर्व्ड इन अ लोकल अकाउंटिंग फर्म फॉर मोर देन 5 years। तो जो मैं आपको एज अ फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कैलकुलेशन बताऊंगा, मोर और लेस वो सिमिलर रहेगी। रेट माइट बी अ डिफरेंट रेट्स, सम रेट में तो उस टाइम पे भी आप को मैं अगर हुआ कुछ इसमें डिस्क्रिमिनेशन आया तो मैं आपको अगेन वीडियो बना दूंगा, बट इट विल बी सेम। लेट्स मूव टू द स्क्रीन। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से चीज़ें वो होती हैं। लेट मी शेयर स्क्रीन, वेयर इज द, आई डोंट नो ये इशू आ रहा है, स्क्रीन क्यों शेयर नहीं हो रही। इसमें इशू आ रहा है। आपको पिछली वीडियो में मेरी वॉइस की डिस्टॉर्शन भी आई थी, मैंने उसको हेयर किया था। तो अभी मैंने माइक्रोफोन ये परचेज़ किया है, तो ये आपको होपफुली माइक्रोफोन होल्ड होल्ड ऑन, मैं इसको करता हूँ। ओके, वो स्क्रीन का इशू आ गया था। आई होप ये आपको स्क्रीन आएगी। नेट मीटरिंग को मैं ब्रीफ एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेट मीटरिंग ये है कि गवर्नमेंट ये करती थी कि आपका जो लोड है, आप पहले सोलर से जो यूनिट्स आपने बनाए थे वो फर्स्ट जो कंज्यूमर, जो इन्वेस्टर है जिसने सोलर लगाया हुआ है, वो खुद उसका घर इस्तेमाल करता था और जो एक्सेस होते थे वो सेल करते थे। तो नेट मीटर में ये होता था, वंस लेट्स सपोज आपका सोलर इज गोइंग टू प्रोड्यूस 200 यूनिट्स और ये आपके लोड में जाएंगे। लोड इज ऑफ 100 एंड रिमेनिंग विल पास टू अ ग्रिड। जो ग्रिड स्टेशन जो गवर्नमेंट को आप देंगे वो उसको देगा। तो लोड में गए 100, तो आपके पास ग्रिड में भी बकाया 100 चले गए। एट नाइट आपका सोलर क्योंकि यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, नाउ लेट्स सपोज द केस आपके ग्रिड में वो 100 यूनिट कंज्यूम हुए हैं, लेकिन वो कहाँ से आए हैं, वो गवर्नमेंट ग्रिड से आए हैं। तो दोज यूनिट वो आपस में बैलेंस होके आपका बिल जो आता है वो ज़ीरो आता है। लेट्स सपोज कि ये इसलिए बिल ज़ीरो आता है आपका क्योंकि गवर्नमेंट जिस उस पे आपसे परचेज करती है उसी से ही ऑफसेट होते थे वो। लाइक वट एवर यू सेल टू अ गवर्नमेंट, जितने यूनिट सेल होते थे उतने ही यूनिट जब आप करते थे वो आपको लेस कर देते थे और आपकी प्राइस सिमिलर रहती थी। इधर हम लेट्स सपोज कर लेते हैं वो प्राइस 25 पे अगर आपको से यूनिट ख़रीदते थे तो वो आप
आपको 25 पे ही इसको सेल करते थे। वो गवर्नमेंट ने आपसे 2500 के लिए हैं और वो ही 2500 के आपको सेल कर दिए, या यूनिट उसको ऑफसेट होती थी और आपको सर्टन ग्रीन मीटर का फिक्स्ड रेंट होता था। लेट्स सपोज मुझे उसका आइडिया नहीं है कितना रेंट है, पर इस तरीके से ही होता है। तो वो जो 500 है दैट इज़ द आउटफ्लो, वो जो इन्वेस्टर ने देना होता है। इवन इन सम केसेस जो प्रोड्यूस यूनिट करके ज़्यादा बेचे जाते थे गवर्नमेंट को, वो इवन गवर्नमेंट की तरफ पेमेंट उसको रहती थी इन्वेस्टर को, कि गवर्नमेंट इज़ गोइंग, नेगेटिव बैलेंस आता था आपके उसमें। बट अभी ये कर दिया है ये नेट मीटरिंग का शॉर्ट में आपको मैंने बता दिया। द डिफरेंस नाउ कम्स टू अ ग्रॉस मीटरिंग। ग्रॉस मीटर में क्या होएगा, आपसे गवर्नमेंट डायरेक्टली आपका ग्रॉस मीटर लगाएगी, उसमें है आपका जो यूनिट टोटल बनेंगे सोलर के, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट परचेज करेगी। यू आर नॉट गोइंग टू यूज दैम। तो गवर्नमेंट उसको डायरेक्टली परचेज करेगी एंड गवर्नमेंट फिर उसको जो आम सार्फिन जिस तरह मैं हूँ उसको 50 रुपीज़ पे जो सेल करती है। सिमिलर ये आपको जो ऊपर मैंने एग्जांपल दी है उसमें आपका बिल ज़ीरो बन रहा था। लेट्स टेस्ट इफ़ न्यू पॉलिसीज़ आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट व्हाट हैपन्स। सोलर अगेन सेम मैं सिचुएशन लूँगा। सोलर इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस 200 यूनिट। नाउ ये लोड में नहीं जाएगा, इज़ नाउ पासिंग टू द ग्रिड स्टेशन। तो ये ग्रिड में जाएगा, ये 200 का 200 ही ग्रिड में जाएगा। ओके, और जब ग्रिड में जाएगा देन ग्रिड से लोड में आएगा, ग्रिड से लोड में आएगा, पर इसमें स्लाइटली डिफरेंस है। व्हाट इफ ये ग्रिड में जाएगा और ग्रिड में जाने से आपको कितने पैसे आएंगे, लेट्स चेक। ये आपको गवर्नमेंट आपके साथ एक फिक्स रेट तय कर देती है, ये तय करेगी 50 रुपीज़ का। ये अभी इस टाइम पे 48-42 के आसपास ये रेट होता है। स्लैब जब डिफरेंट जाती है तो रेट शूट कर जाता है। ऑफ कोर्स 40 से 50 के दरमियान में है और 50 से भी ऊपर चला जाता है when someone crosses 500 प्लस यूनिट्स। तो 200 और 300 और 100 की स्लैब डिफरेंट है, तो ये 40s और 50s में वेरी करती हैं। लेट्स सपोज हम उसका हाफ ले लेते हैं। गवर्नमेंट आपसे परचेज करेगी 20 रुपीज़ में। तो जब 20 रुपीज़ में आपसे परचेज करेगी, सोलर विल डायरेक्टली पास टू अ ग्रिड स्टेशन और इसमें आपको गवर्नमेंट आपको देगी 4000 रुपीज़। ठीक है, नाउ इसमें आप लोड आ जाएगा। अब लोड में क्या होगा, ग्रिड से आपको आप जितने भी इस्तेमाल करेंगे, हम क्योंकि एग्जांपल ऊपर वाली ले रहे हैं तो ऊपर में आपने पूरे मंथ के 200 यूनिट इस्तेमाल किए थे पिछली एग्जांपल में भी, तो इसमें भी लेट्स से आप ग्रिड से 200 यूनिट ही इस्तेमाल करते हैं, पर रेट वही होगा जो बाकी आम सार्फिन का है। तो लेट्स से सपोज 45 है, ठीक है, तो इसको 45 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपका जो बिल बन रहा होगा दैट इज 9000। और ये ग्रीन जो है लेट्स से ये हम इसको वो कर देते हैं 4000, ये इसमें से लेस हो जाएगा। तो आपका जो रिमेनिंग बिल बनेगा दैट इज 5000 और इसमें जो फिक्स्ड रेंट है दैट इज 500 भी आपके बिल में आ जाएगा। ये आपका बिल पेएबल बन जाएगा। इस तरीके से आपका लिखा हुआ आएगा, बिल पेएबल आपका 5000 बन जाएगा। ठीक है, और 500 फिक्स रेंट वो भी होगा और आपका लिखा हुआ आएगा टोटल आपने जो सेल की हैं वो 4000 है, जो आपने परचेज किए हैं वो 9000 है। और मेरा सर कट रहा है, मैं आगे होता हूँ। और ये आपका टोटल नेट 5000 पेएबल है और फिक्स्ड रेंट ये है।
इसमें रेट ऑफ रिटर्न आपका बढ़ जाता है। अभी जो रेट ऑफ रिटर्न नेट मीटरिंग में आ रहा है वो 1 से 1.5 साल का आ रहा है, जिसमें आप अपने जो 4 to 5 लाख या 6 लाख रुपीज़ आपके रिकवर हो जाती हैं। जो ग्रॉस मीटरिंग में वो रेट ऑफ रिटर्न जो आपका आएगा, मतलब जो आप रेट ऑफ रिटर्न उसे कहते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट कब रिकवर होगी, वो 2 टाइम्स ज़्यादा चली जाएगी आगे। अभी 1.5 साल में होती है, वो 3+ ईयर्स में रिकवर होगी। तो रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो गवर्नमेंट इसको कम कर देगी और आपका रेट ऑफ रिटर्न ये 3 to 4 ईयर्स में रिकवर हो जाएगा। तो इसमें मुझे जहाँ तक लगता है, इसके अलावा भी फिक्स चार्जेस में जो गवर्नमेंट चूँकि टैक्स नहीं लेगी, इसमें आपके जो सोलर लगाने का फिक्स टैक्स जो 1000 या 1000 पर किलोवाट होगा, ये आई थिंक 1000 या 2000 रुपीज़ जो है वो भी फिक्स चार्जेस में आएगा। तो 1000 या 2000 जितना केवी का आपने सिस्टम लगाया हुआ है उसके लिहाज से 1000 ऐड होगा। तो ये 200 यूनिट्स ले रहा है, ये 1 केवी के आसपास है। तो लेट्स से ये अगर 3 केवी के आसपास है, 3 केवी आई थिंक 400 यूनिट्स लेता है। तो इधर हम एज्यूम कर लेते हैं 1000। ओके, तो ये 1000 भी आपका ऐड हो जाएगा। तो आपका टोटल पेबल जो आएगा वो आएगा गवर्नमेंट को 6500। अब ये येलो और इस येलो में यू विल गेट अ सेविंग ऑफ ₹2500 पर मंथ। तो आपकी सेविंग जहाँ पे उधर आपका पूरा का पूरा जो बिल बन रहा था 9000 का 200 यूनिट्स पे बनना चाहिए था नेट मीटरिंग में, वो उधर आपका ज़ीरो पेएबल बन रहा था और आपको सिर्फ 500 का चार्जेस देने थे। लेकिन इधर जो आपकी जो सेविंग आ रही है वो 2500 के आसपास आ रही है। लाइक यू आर नॉट गोइंग टू सेव 9000। जो 9000 एक्चुअल में नेट मीटरिंग में बिल बनना चाहिए था उसमें 9000 नहीं बनता था, उसमें सिर्फ आपको 500 देने थे, इधर आपको 6500 देने हैं। तो आपकी सेविंग 2500 होंगी और 2500 जिधर आपको 9000 हो रही थी और 1.5 ईयर में आप अपनी सेविंग कर लेते थे, सारी जो सोलर की कॉस्ट थी वो आपका निकल आती थी। इस पे आपकी वो चली जाएगी ट्वाइस के से भी ज़्यादा थोड़ी। तो वो जो 1.5 ईयर में वो 3+ ईयर्स में आप उसको रिटर्न, इसमें भी रिटर्न होएगा, लेकिन इस तरह के मॉडल में आपको रिटर्न जो इन्वेस्टमेंट पे है वो लेट मिलेगा। दैट इज़ हाउ ये कैलकुलेशन बताते नहीं हैं, ये कैलकुलेशन उन्होंने की नहीं है। तो आई थॉट मैं आपको इसकी कैलकुलेशन करके बताऊं। टैक्सेस और लाइक फिक्स जो चार्जेस हैं ये शायद ना हो, लेकिन मेरी प्रोबेबिलिटी है ये होंगे। तो 1000 मैंने इसकी ऐड की है और रेट मैंने 45 लगा दिया है। आई डोंट नो रेट क्या तय होता है, और 25 मैंने परचेजिंग का लगा दिया है। गवर्नमेंट आपसे 25 पे परचेज करेगी, लेकिन रेट जो आपको देगी वो आम जो पब्लिक है जिन्होंने सोलर नहीं लगाए हैं उस पे ही देगी। तो दैट्स द शॉर्ट वीडियो। इसी तरीके से मैं और भी इस तरह की वीडियोस जो फाइनेंस और अकाउंट से रिलेटेड हैं, क्विक बुक किस तरीके से काम करती है, फाइनेंशियल्स और कैश फ्लोज और डेली आपके जो एक्सपेंसेस हैं उसको आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ये मुझे टाइम मिलता नहीं है, मैं प्रोफेशनल बंदा हूँ, तो मेरे पास लिमिटेड टाइम होता है। तो मैं लेकिन कोशिश करूँगा आपके लिए इस तरीके से बनाऊँ। 14 मिनट्स की वीडियो होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।